आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे एड़ियों में होने वाले दर्द की। एड़ियों में दर्द जो है वो एक कॉमन सी प्रॉब्लम है, ये ज़्यादातर महिलाओं में होता है। पहले हम जानते हैं कि एड़ियों का दर्द आखिर क्यों होता है और इसके क्या कारण हैं और इससे कैसे निजात आपको मिले, वो भी चीज़ें मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले हम एड़ियों के दर्द के बारे में जानते हैं कि एड़ियों का दर्द आखिर होता क्यों है। दरअसल होता क्या है कि हमारा जो ये वाला पार्ट होता है जिसे हम एड़ी कहते हैं, यहाँ पर एक मसल्स होती है जिसे प्लांटर फेशिया कहा जाता है। तो ये मसल्स हमें सपोर्ट करती है जब हम चलते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो हमारी हड्डी को ये सपोर्ट करती है। तो दरअसल होता क्या है कि अगर आपने कुछ ऐसा काम किया है कि जिसकी वजह से इसके बीच में स्वेलिंग आ गई है या गैप हो गया है, उस वजह से ये पेन आपको होता है। इसका दूसरा कारण ये होता है कि कई बार जो आपकी बोन होती है ये बढ़ने लगती है। जब ये बोन बढ़ने लगती है तो भी आपको पेन महसूस होता है। ये दो कारण इसके होते हैं कि जिसकी वजह से आपको पेन होता है। अब ये पेन होता किस वजह से है, ये चीज़ें समझिए। जैसे आप बहुत देर तक खड़े होकर कोई काम करते हैं और एड़ी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है तो आपको पेन हो जाता है, या फिर आपने अनकम्फर्टेबल फुटवेयर पहने हैं, जैसे कई बार बहुत हाई हील पहनी होती हैं, उस वजह से ये दिक्कत हो जाती है। और तीसरा कारण क्या होता है कि यदि आपका फैट ज़्यादा है तो मोटापे के कारण भी पैरों पे वेट ज़्यादा आता है और इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। अब इस प्रॉब्लम से हमें निजात कैसे मिले, ये चीज़ें मैं आपको समझाती हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है कि दो टब ले लेना। 2 टब में आपको एक में ठंडा पानी रखना है और एक में गर्म पानी रखना है, और दोनों टब में आपको 5-5 मिनट अपने पैरों को रखना है। सिर्फ 5 मिनट आप ठंडे पानी में अपने पैरों को रखिए, फिर 5 मिनट गर्म पानी में अपने पैरों को रखिए। इससे होगा क्या कि आपके मसल्स के बीच जो स्वेलिंग होगी वो भी कम होगा और आपके जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो भी अच्छे से होगा। ये दोनों चीज़ें आप करेंगे। उसके बाद कुछ यौगिक अभ्यास, ये यौगिक क्रियाएँ मैं आपको बताती हूँ आपको किस तरीके से करनी है। जैसे आप सीधे दंडासन में आ जाएंगे, दोनों पैरों को ऐसे खींच के रखिए अपनी तरफ, दोनों हाथ साइड में रख लेंगे और सांस भरते हुए पैरों को आगे की तरफ खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए अपनी तरफ। फिर से सांस भरते हुए पैरों को आगे की तरफ लीजिए और सांस छोड़ते हुए अपनी तरफ। ये आपको 4 से 5 रेपिटेशन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, पैरों में हल्का सा गैप देंगे और अंदर की तरफ से सर्कल बनाएंगे। अंदर की तरफ से अच्छे से सर्कल बनाएंगे, फिर यही बाहर की तरफ से सर्कल बनाएंगे। एक बार पैरों को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और दूसरी बार पैरों को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। ये भी आप 5 to 10 रेपिटेशन कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपका जिस भी पैर में पेन है उसको इस तरीके से ले लीजिए। वैसे आप दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। अगर जिस पैर में ज़्यादा प्रॉब्लम है पहले उससे कीजिए, फिर दोनों से कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से बैठ जाइए, इस तरीके से पैर को रख लीजिए और इनहेल करते हुए पैर को ऊपर की तरफ टर्न कीजिए, फिर इधर की तरफ टर्न कीजिए। एक बार जैसे इधर की तरफ टर्न कीजिए और एक बार अपोजिट में ऐसे टर्न कर लेंगे। उसके बाद फिंगर से अपने टोस को पकड़ लीजिए और दूसरा हाथ यहाँ पर रखिए। उसके बाद रोटेट कीजिए क्लॉकवाइज अच्छे से सर्कल बनाइए। ये भी आप 5 to 10 रेपिटेशन कर सकते हैं। फिर यही एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, सेम यही उल्टी साइड से रोटेट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, हम अपने अंगूठे से अच्छे से प्रेशर देंगे, अपने फीट पे अच्छे से प्रेशर दीजिए और सारे फीट पे आपको अच्छे से प्रेशर देना है और फिर एंकल पे भी अच्छे से प्रेशर दीजिए। अपने थंब से अच्छे से प्रेशर देंगे। आप महसूस करेंगे जैसे आप ये प्रेशर देंगे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होने लगेगा और आपका जो पेन है वो कम होने लगा है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, या तो आपके पास रोलर होगा या बॉल होगी, उसको इस तरीके से रख लीजिए। जैसे मेरे पास रोलर है, मैं रोलर से कर रही हूँ। आपके पास रोलर ना हो तो आप बॉल से इसको कर सकते हैं या बोतल भी ले सकते हैं। ज़्यादा बेटर ये होगा अगर आपके पास रोलर भी नहीं है और बॉल भी नहीं है तो आप एक पानी की बोतल रखिए, उसको रात भर फ्रीज में रख दीजिए ताकि वो बोतल ठंडी हो और ठंडे होने से आपको इसमें मसाज भी हो जाएगी अच्छे से। तो आपको क्या करना है, मॉर्निंग में उठते ही वो बोतल अपने पैरों के नीचे इस तरीके से रखिए और ऐसे रोल करनी है। आपको आगे पीछे रोल करनी है दोनों पैरों पे। अगर प्रॉब्लम दोनों पैरों पे है तो आप दोनों पैरों पे करिए, अच्छे से ऐसे रोल करेंगे। और इसमें आप रोलर के सपोर्ट से ऐसे अपनी एड़ी पे प्रेशर भी दे सकते हैं। एड़ी पे अच्छे से प्रेशर दीजिए। ये आप बेलन के सपोर्ट से भी कर सकते हैं। जैसे बेलन ले लिया, अगर आप पे रोलर नहीं है तो आप बेलन ले लीजिए या फिर पेन ले लीजिए। पेन से भी आप प्रेशर दे सकते हैं। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे हो सके तो अपने फुटवेयर एकदम कंफर्टेबल पहनिए। कुछ दिन हील अवॉइड कीजिए, या फिर अगर आपके फुटवेयर ऐसे हैं कि जो आपको पहनने ही पड़ते हैं तो एक मेडिकल स्टोर में सिलिकॉन सीट मिलती हैं, आप उनको अपने फीट के नीचे लगा सकते हैं।
दूसरा आपको क्या करना है कि अगर एक एक्यूप्रेशर वाली डॉक्टर वाली चप्पल मिलती है वो आप पहनिए। घर के अंदर टाइल्स पे नंगे पैर मत चलिए, क्योंकि टाइल्स का जो सरफेस होता है उसकी वजह से भी ये पेन हो जाता है, तो आप नंगे पैर ना चलिए। तीसरी चीज़ें आपको क्या करनी है कि गर्म ठंडे पानी की सिकाई आप बार बार करते रहिए। और अगर खड़े होने का काम आपको ज़्यादा देर तक करना पड़ता है तो कोशिश कीजिए कि कुछ दिन आप उस काम को अवॉइड करें या फिर बैठ के करें। अगर पेन बहुत ज़्यादा है तो इस स्थिति में आपको थोड़े दिन वो काम अवॉइड करना होगा। चलिए, धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।